नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पवित्र श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शिव भक्तों का उत्साह चरम पर रहा। चित्रोत्पला महानदी गंगा का पवित्र जल कांवर में लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करने कांवरिया बड़ी संख्या में श्री रुद्रेश्वर महानदी घाट पहुंचे और स्नान कर जल एकत्रित किया। इस अवसर पर बोलबम कांवरिया कल्याण संघ संयोजक दाऊ कृष्ण कुमार गुप्ता, पंडित हरिशरण वैष्णव, गोपाल वाधवानी, महेंद्र पंडित और रामू रोरा विशेष रूप से उपस्थित थे, जिनके कर कमलों से शिव भक्तों का सम्मान कर महानदी की महाआरती की गई। श्रावण मास के आखिरी सोमवार पर शिव भक्त महेंद्र पंडित और रामू रोरा द्वारा क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी गई। कांवरियों का स्वागत अनेक स्थानों पर शिव भक्तों ने प्रसादी से किया। महादेव मंदिर तो सभी अपने एक साथ बोल बात कांवड़ यात्री भाइयों एवं बहनों, सावन के महापर्व का ये आखिरी सोमवार है। आप सभी लोगों को नवगढ़ कांवड़िया संघ की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। कौन सा सांप है ये? नाग है क्या? जोमी हमारे भाई के गांव से हमारे अंतर्गत आते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनुपुरी गोस्वामी। अभी कहाँ से आए? मैं ग्राम तरसीवा से। काकेर? तरसीवा से। तो हर साल शिव का रूप धरते हैं या इसी साल? हर साल धरता हूँ मैं, सावन के महीने में। अरे पंगा मतलब रही। इस साल जो है बोलबम कांवड़िया संघ के तत्वाधान में 4 सावन सोमवार हुआ है। ये चौथा सोमवार है और हमारे जितने भी साथीगण बोलबम कांवड़िया संघ की तरफ से आए हैं उनका सम्मान किया जा रहा है।
उनका स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्णवीर ध्रुव सागर से कतलाम एवं लोकनाथ साहू आए क्या बात करी से आइए हमारे पास संघ की तरफ से। और अभी हमारे साथ चल रहा है आपको बन के चौथा सोमवार को पधारे हैं तरसीवा सिंह गोस्वामी जी। इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बोल बम बोल बम महेश्वराय नित्याशुद्धाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः। महाराज जी मेरे को तिलक करो ना। जो बन के आए हैं तरसीवा से महाराज जी, ये इनको जो है ये बहुत ही देखने लायक सीन है। धारण किए हुए हैं। धर के खड़े रहो महाराज। बोल गाँव जी नदी का नदी का दोनों क्या नाम लिखे? अजय यादव। बोल बम बोल बम। कहाँ से आए महाराज जी? कहाँ से पधारे हैं आप? मैं बांसपारा वार्ड से हूँ, दमदरी से। दमदरी कौन सा वार्ड? बांसपारा वार्ड। बांसपारा वार्ड। आपका असली नाम क्या है? आज शिव जी बने हैं। अजय यादव। अजय यादव। तो अब हर साल बनना है कि बस एक ही साल में छुट्टी? नहीं हर साल बनना है। हर साल बनना है। अच्छा, महाकाल से क्या मांगने वाले हैं? वो मन इच्छा है, उनकी इच्छा है, खुद ही देंगे, जो है। मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नदी का लीजिए इसको पकड़िए। बहुत बढ़िया। नदी पास बोल बम। तो आज भगवान बन करके आएंगे और 10 तारीख को 12 बजे भंडारा है महेश्वर महादेव के मंदिर में। बोल बम बोल बम में आयोजित सावन महोत्सव में इस वर्ष 4 सोमवार को आप सभी के सहयोग से कांवड़ यात्रा का सफल आयोजन में भाग लेकर अपने परिवार, इष्ट मित्र, रिश्तेदारों का जीवन सफल करके पुण्य लाभ कमाया है। बोल बम कार्य संघ हमारे आराध्य देव हमारे परिवार में आरोग्य, सुख, संपदा तथा ऐश्वर्य प्रदान करे। विशेष सहयोग विनोद पाव भाजी वाला तथा हेमंत नाग द्वारा गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था से सेवा किया जाता है। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा फल, फ्रूट, पूरी, सब्जी, हलवा का वितरण किया जाता है। ध्वनि विस्तारक यंत्रधारी मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी चैनल, प्रभारी मीडिया एवं एनडीटीवी से रंजीत छाबड़ा जी हमारे बोल बम कांवरिया संघ के मेंबर हैं। प्रखर टीवी, आर्मी और सबसे बड़ी बात आर्मी के सभी कार्यकर्ता, सभी अधिकारी जो कि 12 महीना यहाँ रुद्री घाट की सफाई करते हैं। अगर वो यहाँ पे अगर कोई है दादा जी एवं पदाधिकारीगण तथा प्रबंध में लगे हुए सभी शिव भक्त नौजवान साथियों को बोल बम साधुवाद। मंदिर में 9 अगस्त को शोभा यात्रा एवं 10 अगस्त को विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। सेठी महाराज जी द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, जो सनातन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी हैं। पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के खास कृपा पात्र हैं तथा भागवत रसिक श्री झम्मन शास्त्री का भी आशीर्वाद इनको प्राप्त है। ऐसे विभूति का स्वागत करते हुए बड़ा ही हर्ष होता है, क्योंकि महाराज जी का आगमन नहीं हुआ है, इसलिए उनके तरफ से आए हुए रंजीत छाबड़ा जी के द्वारा हाथ में स्वागत
सामग्री प्रदान किया जा रहा है। अनुरोध है कि महाराज जी को राधा कृष्ण भवन जाकर प्रदान करने की कृपा करेंगे। महाराज जी आए हुए हैं, उनके राजदूत हैं और उनके तरफ से जो है इनका स्वागत किया करें और महाराज जी को जो है दो श्रीफल देंगे। एक रंजीत छाबड़ा जी को देना है हार्दिक स्वागत। चारों सोमवार को आपने अपना सेवा प्रदान किया है। एनडीटीवी में बराबर बोल बम कार्यासन को आपने निखरते हुए दिखाया है। अब बोल बम अब हमारे बीच बहुत ही ऊर्जावान साथी जो और महेंद्र पंडित जी से हमारा कहना है कि अच्छा जोशीला ढंग से आप जो है हमारे बोल बम कार्य संघ के साथियों को उद्बोधन करें। महादेव की महादेव की हर 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 बोल बम का नारा है, बम का नारा है, बम मंदिर तो दूर है, बोल बम का नारा है। रुद्रेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चित्रोपला गंगा मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय महाराज जी हरि शंकर वैष्णव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय दाऊ जी को वंदन। बोल बम कांवरिया संघ के सभी साथियों का जोरदार ताली से अभिनंदन करें, स्वागत करें। दाऊ जी ने आज वो तार छेड़ दिया जो आज से 35 साल पहले जब इनसे भी छोटे छोटे हम होते थे और यहाँ आगे डुबकी लगा के निकले थे पहली बार, तो धमतरी के लोगों ने देखा कि कैसे बोल बम वाले यहाँ निकले हैं, क्योंकि सब टीवी में उस समय देखते थे। बैजनाथ धाम को सब सुने ना भैया, बैजनाथ धाम में कांवड़ यात्रा होती है। फिर वो यात्रा धमतरी से भी चालू हुई और उस समय के साथी सभी, लेकिन 2-3 नाम आपको याद दिलाता दाऊ जी, घनश्याम महाराज, संतोष सोनी और उसके बाद साथ में मुक्कू बम दौलत ज्ञानचंदानी, ऐसे अन्य साथी जुड़ते गए और उसी कारवां का फल है कि आज ये छोटा सा बम भी हमारे साथ आज जुड़ के यहाँ यात्रा में शामिल हो गया है। और दाऊ जी जैसा संरक्षक वहाँ पर जब खड़ा होता है जिसका नाम ही कृष्ण कुमार है, और जहाँ कृष्ण है अर्जुन को मंजिल जरूर मिलेगी। इस कारण बोल बम लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे सबके साथ मिलकर हम बोल बम की यात्रा अविरल बढ़ते जा रही है और बाबा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से आपके बीच में मैं भी एक ऐसा साथी हूँ, बता रहा हूँ गुरु के आशीर्वाद से कि जो पहली यात्रा धमतरी में करते हैं, दूसरी यात्रा हम सिरपुर करते हैं गंडेश्वर महादेव, और बाबा हमारी अर्जी सुनता है। बैजनाथ की भी यात्रा 21 वर्ष तक लगातार हम लोग गए हैं, ये बाबा की कृपा है। एक गुरुदेव आप लोगों की कृपा है कि माँ गंगा में यहाँ स्नान किए तो उत्तर मुखी वाहिनी गंगा मैया में स्नान करने का अवसर मिला, और ब्रह्मन बमनी जाके भी वहाँ जो 45 से निकली गंगा मैया में स्नान करने का अवसर मिला। तो ये माँ बाबू जी का आशीर्वाद, आप जैसे संतों के आशीर्वाद कारण सफल हुआ, और ये पीछे दादा खड़े और सभी बोल बम के पुराने साथियों के कारण ये संपन्न हो पाया। इसलिए बोलते हैं जब भी मन में आस लगे, दिल में आग लगे, तो एक ही नाम निकलते चले, बोल है। और बस आखिरी लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बात आए जवानी में, बात आए जवानी में तो रगों में जोश आ जाए, रगों में जोश आ जाए। काम ऐसा करना यारो इस जहां में नाम हो जाए, इस जहां में नाम हो जाए। बम का नारा है, बोल कांवरिया बोल, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। देव महादेव चरणों में मैं राहुल होरा जी से भी अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द हमारे
कांवरिया बंधुओं को और ये आज का नहीं है, बरसों से चले आ रहा है और सबका नाम होगा। जिसको बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा उस सबका नाम होगा। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और नाम क्या, जीवन सफल हो जाता है। इसका उदाहरण दाऊ जी हैं। बहुत बड़ी घटना हो गई, लेकिन दाऊ जी आज भी हमारे साथ खड़े हैं और कांवड़ लेकर चलते हैं। जोरदार तालियों से पंडित जी के चरणों में नमन करता हूँ मैं और आप सभी कांवड़ियों को, क्योंकि सावन सोमवार का अंतिम सोमवार है और हम सबकी इच्छा शक्ति जो है उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं, हम लोग यात्रा करते हैं। कोई बैजनाथ धाम जाता है, कोई काशी जाता है और कोई यहाँ आके अपने माथों पे, बाबा के माथों पे, चरणों पे अपना सिर झुकाता है। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, ये बोलबम कांवरिया संघ वर्षों से इस सफल करते आ रहा है। काफी लोग इसमें शुरू से मेहनत किए, लेकिन देखिए कारवा बनते क्या, और आज कारवा हजारों की संख्या में पहुंच गया है। ऐसी मेहनत हमारे राव जी, गुरबान भाई और मुकेश भाई और संतोष भाई और बहुत सारे सहयोगियों ने किया है। और आप सबको फिर से बताता हूँ, हर वर्ष की भांति इस बार भी आप सभी का सहयोग से इतारी बाजार में बुलेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है और आप सभी का उसमें सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, मेरी ऐसी अपेक्षा है। मैं राव जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका देते हैं।
के शरण में महादेव की कृपा बरसने वाली है। तो क्या क्या सेवा की है शिव भक्तों की? डोसा बनाए और भोजन लाए थे। पनीर की सब्जी था, कोफ्ता की सब्जी था, बड़ा था, पूड़ी था, चाय था और भैया लाल ने जलेबी बनवाया था। नहीं, ये जलेबी जो है बड़ी स्पेशल जलेबी दिख रही है, ये ऑर्डिनरी जलेबी तो नहीं है। खोआ जलेबी है सर। इसको खोवा जलेबी, तिखुर जलेबी बोलते हैं क्या? वही है। तो उसकी सेवा भी किए हैं। उसका भी किए हैं। तो शिव जी से पूरा मना के खुद ही माल इकट्ठा करना है कि दूसरे भक्तों के कुछ मांगे? खुद ही का है। नहीं, ये तो खुद का है। शिव जी के पास सबके लिए मांगना है कि अपने लिए मांगना है? सबके लिए मांगना है भैया। पहले मेहनत अपना करना है, बाकी सबके लिए मांगना है पूरा। तेरा पानी अमृत चौथा सावन सोमवार जिसका पूर्णावती समापन अवसर हो गया है कांवड़ यात्रा का। और कल हमारा मंदिर में एक महीने की जो कथा चल रही है उसके समापन अवसर में भव्य शोभा यात्रा बुधवार 11 बजे की जो कथा चल रही है उसके समापन अवसर में हवन पूर्णावती के 50 साढ़े 12 बजे अखंड भंडारा भोले बाबा के दरबार में बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन 1400 वर्ष पुराना मंदिर में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये साल बड़े ही धूमधाम से सभी कांवरी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से सभी आए हमारे कांवरी, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और सभी को इस साल झारा झारा न्योता अगले साल के लिए और सभी समस्याओं का एक ही हल। काका जी, सभी समस्याओं का एक ही हल, भोले बाबा में डालो एक लोटा जल। हर हर महादेव।
सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, भक्त तेरी दादी। रुद्री महानदी का पवित्र जल लेकर धमतरी पहुंचे बोलबम कांवरियों का स्वागत भगवती होटल के सामने पानी के फव्वारों से किया गया। आइए देखते हैं कि शिव रूप धरे श्रद्धालुओं ने नटराज बनकर कैसे सबका मन मोह लिया।
नागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे कांवरियों का स्वागत पानी के फव्वारों और छोले पूड़ी प्रसादी के साथ किया गया। एक केला और आना योगेश भाई, एक केला और। नहीं जी और ये पुस्तक जो है ये क्या चीज़ बढ़ाई है बोला बाटा तो। ये ज्ञान बढ़ेगा इसको पढ़ने से। हाँ, इसमें कितने प्रकार का ज्ञान है जीवन के बारे में? इसमें जीवन में जो काम आने वाली बातें हैं, जैसे हमारी जीवन शैली कैसी है, हमको किस तरह से जीना चाहिए, हाँ हाँ। और क्या है, जैसे व्रत है, त्योहार है, और इसमें आयुर्वेद का भी प्रचार है। एलोपैथिक दवाई लेने से क्या होता है, हम दवाई तो लेते हैं लेकिन एक बीमारी समाप्त होती, दूसरी बीमारी फिर शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद का भी इसमें प्रचार हो रहा है कि आयुर्वेद दवाई लीजिए, जिससे क्या होगी, बीमारियां जड़ से खत्म होगी। और इसमें बहुत बड़ी गुरु का ज्ञान दिया गया है
गुरु तत्व क्या होता है? गुरु हमें जीवन में जीने की शैली भी सिखाते हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको गुरु बताते हैं। उसका ज्ञान इसमें दिया हुआ है। वो अभी वर्तमान युग में बहुत जरूरी है। इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। सावन के अंतिम सोमवार क्षेत्रीय विधायक रंजना दीपेन साहू भी पहुंची और पंडित हरिशरण वैष्णव के मंत्रोच्चार के मध्य जलाभिषेक कर बाबा से विकास का आशीर्वाद मांगा। मिट्टे गम बोल बम, बड़ा कदम बोल बम, दूरी कम बोल बम, बल्ला बम बोल बम, बाबा बाबा की जय, बोले बाबा की जय, काल की जय, बोल कब। बोल अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।